हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये 2.2 आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे अगला। तो पहला देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो दिए गए हैं 1 2 3 4 समथिंग, सभी के आपको जीरो फाइंड करना है, मतलब सभी के रूट्स निकालना है। तो रूट्स होते क्या है, जीरोस होता क्या है, हमने आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए आप सॉल्यूशन। ठीक है, इफ the value of the polynomial at a point is 0. Okay, that point said to be that point is said to be zero of the polynomial। कहने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए उसी पॉइंट को उस पॉलिनोमियल का रूट्स कहते हैं या जीरोस कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई रटना नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझना है कि कैसे निकालेंगे। ये कहने का मतलब यही है कि हमें वो पॉइंट निकालना है, यानी पी एक्स क्या आना चाहिए आपका, जीरो आना चाहिए। अब अगर आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये क्या लिख सकता है, सीधे लिख दीजिए आप x + 5 = 0, यानी x = -5। ओके, therefore x = -5 is the zero of the polynomial। okay, are you getting points? And how you can write answer of your exam? Okay, x = -5 is the zero of the polynomial। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, ये नहीं समझ में आया, अगला समझ में आ जाएगा। इन द गिवन पॉलिनोमियल, आप जैसे चाहे वैसे लिख दीजिए। इन गिवन पॉलिनोमियल we want to find zero of the polynomial, zero of the polynomial। ठीक है, we know that if at a point the value of the polynomial is 0, the value of the polynomial is 0, then that point known as zero of the polynomial। कहने का मतलब वही है कि जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो वही उसका जीरो हो जाएगा, वही उसका रूट हो जाएगा। तो यानी पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। पी एक्स की वैल्यू दे रखा है आपके इक्वेशन में, x - 5 = 0, x = 5, यानी x = 5 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हो गया, आप इसको वेरीफाई करेंगे
तो x की जगह 5 रख दीजिए, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी the point x equal to 5 is the zeros of the polynomial or the roots of the polynomial. This complete the answer of the given question. Okay, next 2x plus 5, that means p x equal to 0. This implies 2x plus 5 equal to 0. 2x equal to minus 5, x equal to minus 5 by 2. X equal to minus 5 by 2 is the zeros of the polynomial. Okay, if you want to verify my answer is correct or wrong, just you can verify. ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आप जस्ट यहाँ देख लीजिए बस. P at point minus 5 by 2. Okay, 2 into minus 5 by 2 plus 5. 2 से 2 कटेगा, minus 5 प्लस 5, यानी p at point minus 5 by 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 5 by 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट्स है. ठीक है, जब वेरीफाई करने के लिए थे तो ही वेरीफाई करना है, नहीं तो आपको यही बस लैंग्वेज लिख दीजिए, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए. ठीक है, चलिए अगला देखिए. 3x माइनस 2, तो px क्या होना चाहिए, 0. 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 by 3. ये क्या हो गया, 0 हो गया. समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है. ठीक है, अगला देखिए. अब ये देख लीजिए आप, px क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. px क्या दिया हुआ है, 3x इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 पर ही या 0 आएगा. तो 0 x इक्वल टू 0 इज द जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल, ये इसका रूट्स है. ठीक है, अगला देख लीजिए. ax ये 0 होना चाहिए, तो ax इक्वल टू 0. यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए a क्या है, कांस्टेंट है, a कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए यहाँ ये दे रखा है कंडीशन. तो यहाँ से क्या 0 होगा, x इक्वल टू 0. तो इस पॉलिनोमियल का भी 0 क्या है, 0. ठीक है, प्रीवियस वाले में भी था. इसको देख लीजिए, cx प्लस. ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा ये c नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है. अगर मान लीजिए यहाँ हम c की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, d मिल जाएगा. ये हो जाएगा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई रूट्स निकाल सकता है क्या, नहीं ना हो सकता. वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल क्या है, x है. तो c 0 नहीं होगा, तो वो लिखा है, उसको देख के घबराना नहीं है. ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है. निकालिए 0. px 0 होना चाहिए, लैंग्वेज आप उसी तरीके से लिख लेंगे, cx प्लस डी इक्वल टू 0. आप जानते ही हैं, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. x इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा रिमाइंडर थ्योरम. यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट. एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट. ठीक है, योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज कमिंग एट द रिमाइंडर थ्योरम. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. If you have any query, you can comment in the comment box. Okay, we will meet you in the next class with the topic remainder theorem. Keep watching, keep learning. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय.